चैप्टर 85 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान कैदी का कैद से रहा हो जाना। हज़रत मुहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं, हज़रत मालिक आशजई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा बेटा कैद हो गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पास ये पैगाम भेज दो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमा रहे हैं कि वो ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह अक्सरत से पढ़े। चुनंचा कासद ने जाकर हज़रत औफ़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दिया। हज़रत औफ़ ने ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह खूब कसरत से पढ़ना शुरू कर दी। काफिरों ने हज़रत औफ़ को तानत से बंधा हुआ था। एक दिन वो तानत टूट कर गिर गई तो हज़रत औफ़ कैद से बाहर निकल आए। बाहर आकर इन्होंने देखा कि उन लोगों की औनटनी वहाँ मौजूद है। हज़रत औफ़ इस पर सवार हो गए। आगे गए तो देखा कि उन काफिरों के सारे जानवर एक जगह जुमा हैं। इन्होंने इन जानवरों को एक आवाज़ लगाई तो सारे जानवर उनके पीछे चल पड़े और इन्होंने अचानक अपने माँ बाप के घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाई तो उनके वालिद ने कहा, रब काबा की कसम, ये तो औफ़ है। उनकी वालिदा ने कहा, हाय, ये औफ़ कैसे हो सकता है? औफ़ तो तानत की तकलीफ़ में गिरफ्तार है। बहरहाल वालिद और खादिम दौड़कर दरवाजे पर गए तो देखा कि वाकई हज़रत औफ़ मौजूद हैं और सारा मैदान ऊँटों से भरा हुआ है। हज़रत औफ़ ने अपने वालिद को अपना और ऊँटों का सारा क़सा सुनाया। उनके वालिद ने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, उन ऊँटों के साथ तुम जो चाहे करो, ये ऊँट तुम्हारे हैं, इसलिए अपने ऊँटों के साथ जो कुछ तुम करते हो वही उनके साथ करो। फिर ये आयत नाज़ल हुई, विमिन यतक़ल्ला यजअल लहा मख़रजा। आयत का निशान वयरज़ुक़हु मिन्हु हैसु ला यहतसिब विमिन यतवक्कल अला अल्लाह फ़हुव हस्बुह। जो महज़ अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला इसके लिए मज़रतों से निजात की शक्ल निकाल देता है और इसको ऐसी जगह से रिज़्क़ पहुंचाता है जहां इसका गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करेगा तो अल्लाह ताला इसकी इस्लाह मुहम्मद के लिए काफ़ी है। अन जरीर की रिवायत में ये भी है कि औफ़ के वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और अपने बेटे के कैद में होने और इसकी परेशानी की शिकायत करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सब्र की तलक़ीन फरमाते और इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला अन क़रीब इसके लिए इस परेशानी से निकलने का रास्ता बनाएंगे। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान सहाबा किराम को तकलीफ़ें पहुँचाने की वजह से नाफरमानों पर किया मुसीबतें आईं। हज़रत अब्बास बिन सिलहल बिन साद सादी या हज़रत अब्बास बिन साद फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सालेह की कौम समूद के इलाके हिज्र के पास से गुजरे और वहाँ पड़ाव डाला तो लोगों ने वहाँ के कनूई से पानी निकालकर बर्तनों में भर लिया। जब वहाँ से आगे रवाना हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, इस कनूई का पानी बिल्कुल ना पियो और ना इससे नमाज के लिए वज़ू करो और इसके पानी से जो आटा गौंधा है वो ऊँटों को खिला दो, खुद उसे बिल्कुल ना खाओ। आज रात जो भी बाहर निकले वो अपने साथ अपने किसी साथी को ज़रूर लेकर जाए, अकेला ना निकले। तमाम लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों पर अमल किया। अलबत्ता कबीला बनो साइदा के दो आदमी अकेले बाहर निकल गए, एक क़ज़ाए हाजत के लिए गया था, दूसरा अपना ऊँट ढूंढने गया था। जो क़ज़ाए हाजत के लिए गया था रास्ता में इसका किसी जन ने गला घूंट दिया और जो अपने ऊँट ढूंढने गया था उसे हिंदी ने अठाकुर कबीला तक के दो पहाड़ों के दरमियान यमन में जा फेंका। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों के बारे में बताया गया तो आपने फरमाया, साथी के बग़ैर अकेले बाहर निकलने से किया तुम लोगों को मना नहीं कहता। फिर आपने इसके लिए दुआ फरमाई जिसका रास्ता में किसी ने गला घूंटा वो ठीक हो गया। दूसरा आदमी तबूक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। अन इसहाक़ से ज़ियाद ने जो रवायत की है उसमें यह है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वापस पहुँचे तो कबीला तय वालों ने इस आदमी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हज़रत उस्मान मिंबर पर बयान फरमा रहे थे, हज़रत जज्जा ग़फ़ारी ने खड़े होकर हज़रत उस्मान के हाथ से लाठी ली और इस ज़ोर से उनके घुटने पर मारी कि घुटना फट गया और लाठी भी टूट गई। अभी साल भी नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत जज्जा के हाथ पर जिस्म को खा जाने वाली बीमारी लगा दी जिससे उनका इंतकाल हो गया। अन सखन की रिवायत में है कि हज़रत जज्जा बिन सईद ग़फ़ारी उठकर हज़रत उस्मान की तरफ गए और उनके हाथ से छड़ी ले ली और हज़रत उस्मान के घुटने पर इस ज़ोर से मारी कि वो टूट गई। इस पर लोगों ने शोर मचा दी। हज़रत उस्मान मिंबर से उतरकर अपने घर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला ने हज़रत ग़फ़ारी के घुटने में बीमारी पैदा कर दी और साल गुजरने से पहले ही उसी बीमारी में उनका इंतकाल हो गया।
हज़रत अबद उल मलिक बिन उमर कहते हैं, मुसलमानों में से एक आदमी हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पास आया और इसने ये शेर पढ़े, हज़रत साद बीमारी की वजह से इस लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे, जिस पर इसने ये अशार तंज़ा पढ़े। नुकाटालु हतई युंज़िली अल्लाह नसूरुहा वसऊदुन बिब्याबे अलुकादसते मौसमो फिलाउबना बिकद अमत निसायुन कसीउरतुन वनिसतु सीनिल इन दाल्लामिल ये सीनिल फे ये दो चश्मी है इनुनिल अलिफ मद्दाइल ये एक मीमू। हम तो इसलिए जंग कर रहे थे ताकि अल्लाह ताला अपनी मदद नाज़िल कर दे। अलिफ वर हज़रत साद कादसिया के दरवाजे से चिमटे खड़े रहे। जब हम वापस आए तो बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थीं, लेकिन हज़रत साद की बीवियों में से कोई भी बेवा नहीं हुई। जब हज़रत साद को इन शिरों का पता चला तो इन्होंने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, उसकी ज़बान और हाथ को मुझसे तो जिस तरह चाहे रोक दे। चुनूंचा जंग कादसिया के दिन उसे एक तीर लगा जिससे उसकी ज़बान भी कट गई और हाथ भी कट गया और वो कत्ल भी हो गया। हज़रत कबीसा बिन जाबिर कहते हैं, हमारे एक चचाजाद भाई ने जंग कादसिया के मौका पर हज़रत साद पर तनज़ करने के लिए ये दो शुर कहे जो गुज़र गए। अलबत्ता पहले शेर में अल्फाज दूसरे हैं जिनका तर्जुमा यह है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने अपनी मदद को कैसे उतारा। जब हज़रत साद को इन अशार का पता चला तो इन्होंने फरमाया, खुदा करे उसकी ज़बान और हाथ बेकार हो जाएं। चुनूंचा एक तीर इसके मुंह पर लगा जिससे वो गूंगा हो गया, फिर जंग में इसका हाथ भी कट गया। अपना अज़र लोगों को बताने के लिए हज़रत साद ने फरमाया, मुझे उठाकर दरवाजे के पास ले चलो। चुनूंचा लोग इन्हें उठाकर बाहर लाए, फिर इन्होंने अपनी पुश्त से कपड़ा हटाया तो इस पर बहुत से ज़ख्म थे, जिन्हें देखकर तमाम लोगों को पूरा यकीन हो गया कि ये वाकई माजूर थे और कोई भी इन्हें बुज़दिल नहीं समझता था। अपने बड़ों की वजह से नाराज़ होने के बाब में तबरानी वाली हज़रत आमिर बिन साद की रिवायत में हज़रत साद का हज़रत अली, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर को बुरा भला कहने वाले को बद्दुआ देना भी गुजर चुका है, जिसमें यह भी है कि एक बख्ती औनटनी तेज़ी से आई, लोग इसे देखकर अधराधर हट गए। इस औनटनी ने इस आदमी को रोंद डाला। और हज़रत कैस बिन अबी हाजिम की रिवायत में हज़रत साद का हज़रत अली को बुरा भला कहने वाले के लिए बद्दुआ करना भी गुजर चुका है, जिसमें यह भी है कि हमारे बिखरने से पहले ही अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हुई और इसकी सवारी के पाँव ज़मीन में धंसने लगे, जिससे वो सरके बल उन पत्थरों पर ज़ोर से गिरा जिससे उसका सर फट गया और इसका भेजा बाहर निकल आया और वो वहीं मर गई। अब्बू नुएम की रिवायत में है कि हज़रत सईद बिन मसीब फरमाते हैं कि एक बिरकाहूंड आया और लोगों के दरमियान में से गुजरता हुआ इस आदमी के पास पहुंच गया और इसे मारकर नीचे गिराया और फिर इस पर बैठकर अपने सीने से उसे ज़मीन पर रगड़ता रहा, यहाँ तक कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हज़रत सईद बिन मसीब कहते हैं, मैंने लोगों को देखा कि वो दौड़ते हुए हज़रत साद के पास जा रहे थे और कह रहे थे, आपको दुआ का कबूल होना मुबारक हो। हज़रत अन शोज़ब कहते हैं, हज़रत अन उम्र को ये खबर मिली कि ज़ियाद एजाज मक़दिस का भी वाली बनना चाहता है। इन्हें इसकी बादशाहत में रहना पसंद ना आया तो इन्होंने ये दुआ की, ए अल्लाह, तो अपनी मखलूक में से जिसके बारे में चाहता है उसे कत्ल करवाकर इसके गुनाहों के किफ़ारा की सूरत बना देता है। ज़ियाद अन सुमा अपनी मौत मरे कत्ल ना हो। चुनूंचा ज़ियाद के अंगूठे में उसी वक्त उनकी गुल्टी निकल आई और जुमा आने से पहले ही मर गई। हज़रत अब्दुल जब्बार बिन वाइल या हज़रत अलक़मा बिन वाइल कहते हैं, जो कुछ वहाँ करबला में हुआ था मैं इस मौका पर वहाँ मौजूद था। चुनूंचा एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, क्या आप लोगों में हसीन हैं? लोगों ने कहा, हम हैं। इस आदमी ने हज़रत हसीन को गुस्ताखी के अंदाज में कहा, आपको जहन्नम की बशारत हो। हज़रत हसीन ने फरमाया, मुझे दो बशारतें हासिल हैं, एक तो निहायत मेहरबान रब वहाँ होंगे, दूसरे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ होंगे जो सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लोगों ने पूछा, तो कौन है? इसने कहा, मैं अनजोयरा या अनजबीज़ा हूँ। हज़रत हसीन ने ये दुआ की, अल्लाह, इसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जहन्नम में डाल दे। चुनूंचा इसकी सवारी ज़ोर से बदकी जिससे वो सवारी से इस तरह नीचे गिराकर इसका पाँव रुकाब में फंसारा गया और सवारी तेज़ भागती रही और उसका जिस्म और सरजमीन पर घिसटता रहा जिससे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े गिरते रहे। अल्लाह की कसम, आखिर में सिर्फ इसकी टांग रुकाब में लटकी रह गई। हज़रत कलब्बी कहते हैं, हज़रत हसीन पानी पी रहे थे, एक आदमी ने उनको तीर मारा जिससे उनके दोनों जबड़े शल हो गए, तो हज़रत हसीन ने कहा, अल्लाह तुझे कभी सैराब ना करे। चुनूंचा उसने पानी पिया लेकिन प्यास ना बुझी। आखिर इतना पानी पिया कि उसका पेट फट गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का दरबान बयान करता है कि जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत हसीन को शहीद करके आया तो मैं इसके पीछे महल में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि महल में एकदम आग भड़क उठी जो उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। उसने फ़ौरन अपनी आस्तीन चेहरे के सामने कर दी और मुझसे पूछा, तुमने भी ये आग देखी है? मैंने कहा, हाँ।
इसने कहा, उसे छुपा कर रखना, किसी को मत बताना। हज़रत सुफियान कहते हैं, मेरी दादी ने मुझे बताया कि कबीला जुऔफी के 2 आदमी हज़रत हसीन बिन अली की शहादत के वक्त वहाँ मौजूद थे। इनमें से एक की शर्मगाह इतनी लंबी हो गई थी कि वो उसे लपेटा करता था और दूसरे को इतनी ज़्यादा प्यास लगती थी कि मशक को मुँह लगाकर सारी पी जाया करता था। हज़रत सुफियान कहते हैं, मैंने उन दोनों में से एक का बेटा देखा, वो बिल्कुल पागल नज़र आ रहा था। हज़रत अमश कहते हैं, एक आदमी ने हज़रत हसीन की कब्र पर पाखाना करने की गुस्ताखी की तो उससे उसके घरवालों में पागलपन, कोढ़ और ख़ारिश की वजह से खाल सफ़ेद हो जाने की बीमारियां पैदा हो गईं और सारे घर वाले फ़कीर हो गए। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सहाबा किराम के कत्ल होने की वजह से पूरी दुनिया के निज़ाम में क्या की तब्दीलियाँ आई। हज़रत रबिया बिन लकीत कहते हैं, जिस साल हज़रत अली और हज़रत मुआविया की जमातों में जंग हुई, इस साल में हज़रत इमरू बिन वास के साथ था। उनकी जमात वापस जा रही थी, रास्ता में ताज़ा खून की बारिश हुई। मैं बर्तन बारिश में रखता था तो वो ताज़ा खून से भर जाता था। लोग समझ गए कि लोगों ने जो एक दूसरे का खून बहाया है, इसकी वजह से ये बारिश हुई है। हज़रत इमरू बिन वास बयान के लिए खड़े हुए, पहले अल्लाह की शायान शान हम्द वसना बयान की, फिर फरमाया, अगर तुम अपने और अल्लाह के दरमियान का ताल्लुक़ ठीक कर लोगे, हर हाल में इसका हुक्म पूरा करोगे, तो अगर ये दोपहर भी आपस में टकरा जाएंगे तो भी तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। हज़रत ज़ुहरी कहते हैं, अब्दुल मलिक ने मुझसे कहा, अगर आप मुझे ये बता दें कि हज़रत हसीन की शहादत के दिन कौन सी निशानी पाई गई थी तो फिर आप वाकई बहुत बड़े आलम हैं। मैंने कहा, इस दिन बीत अल-मक़दस में जो भी कंकरी उठाई जाती इसके नीचे ताज़ा खून मिलता। अब्दुल मलिक ने कहा, इस बात को रवायत करने में मैं और आप दोनों बराबर हैं, मुझे भी ये बात मालूम है। हज़रत ज़ुहरी कहते हैं, जिस दिन हज़रत हसीन को शहीद किया गया, इस दिन शाम में जो भी पत्थर उठाया जाता इसके नीचे खून होता। हज़रत हकीम कहती हैं, जिस दिन हज़रत हसीन को शहीद किया गया, इस दिन में कम उम्र लड़की थी तो कई दिन तक आसमान खून की तरह सुर्ख रहा। हज़रत अबू क़बील कहते हैं, जब हज़रत हसीन बिन अली को शहीद किया गया तो उसी वक्त सूरज को इतना ज़्यादा ग्रहण लगा कि ऐन दोपहर के वक्त सितारे नज़र आने लगे और हम लोग समझे कि क़यामत आ गई। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सहाबा किराम के कत्ल होने पर जन्नत का नुहा करना। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को शहीद किया गया तो यमन के तबाला पहाड़ पर एक आवाज़ सुनी गई कि किसी ने ये 2 शोर पढ़े, लबिसियो कला अला सुलम मुनकिन बाकिन फ़िलक़द आओ उशकुआ 2 चश्मी है इल्लाम का फ़ाये विमा कदम अलुआ औदो वादुबरत अलदुना वादुबर फ़ाउरुआ बिकद मलचा मुनकिन यूक़ीन बे अलिफ़लाम वाओ इलाइन दाल। इस्लाम पर जिसने रोना है वो रो ले, कीवा का सब लोग हलाक हो गए, हालांकि अभी इस्लाम को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। और दुनिया की खैर ने पीठ फेर ली है, और जो आखिरत के वादों पर यकीन रखता है इसका दिल दुनिया से उकता गया है। लोगों ने इधर उधर बहुत देखा, लेकिन इन्हीं पहाड़ पर कोई बोलने वाला नजर न आया। कीवा का ये अशार जन्ने पड़े थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रात के वक्त किसी को इन अशार के ज़रिया हज़रत उमर की वफ़ात की खबर देते हुए सुना, और मुझे यकीन है कि वो खबर देने वाला इंसान नहीं था बल्कि जन्न था। जज़्ज़ा अल्लाह फ़ाउरा मिन आइमी उरा वबिलन रखत यदु अल्लाह फ़ीज़लन कलुआ अदुम अलिफ़लाम मीमु मीमिल ज़ेल क़ाफ़ फ़ैमिन यमुशाओ यरुक जेदीना है नामता लियुदूरिक मया कदमुत बउआइमुस येउ सिम्बेल क़ाफ़ क़ज़र ताउमु उरा सौम गिलादिलरुत बउदा बुआ यक़फ़े आकुम वमा लम तेउ फ़ेल तेल क़ाफ़। अल्लाह ताला अमीर अल-मुमिनीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और अल्लाह अपनी क़ुदरत से इस खाल में बरकत अता फ़रमाए जिसको टुकड़े कर दिया गया। ए अमीर अल-मुमिनीन, आप जो कारनामे सरंजाम दे गए हैं उन तक पहुँचने के लिए कोई थोड़ी मेहनत करे या ज़्यादा, वो कभी भी उन तक नहीं पहुँच सकता बल्कि पीछे रह जाएगा। बहुत बड़े काम तो आप पूरे कर गए, लेकिन उनके बाद ऐसी मुसीबतें छोड़ गए जो इसी कलीम में हैं जो अभी फूटी नहीं। हज़रत सुलेमान बिन यासार कहते हैं, एक जन ने हज़रत उमर पर नोहा करते हुए अशार पढ़े, अलग सलैमुन मिन आइमी उरा वबिलन रखत यदु अल्लाह फ़ीज़लन कलुआ अदुम अलिफ़लाम मीमु ख़ेल रेल क़ाफ़। ए अमीरुल मुमिनीन, आप पर सलामती हो, और अल्लाह अपनी क़ुदरत से इस खाल में बरकत अता फ़रमाए जिसको फाड़ दे गया। क़ज़र ताउमु उरा सौम गिलादिलरुत बउदा बुआ यक़फ़े आकुम वमा लम तेउ फ़ेल तेल क़ाफ़ फ़ैमिन यसा आओ यरुक जेदीना है नामता लियुदूरिक मया कदमुत बउआइमुस येउ सिम्बेल क़ाफ़। इन दोनों शिरों का तर्जुमा गुजर चुका है। आबाद कतीउला बउमिनते आजुलमत लाओ अलु अर्ज़ तुत्ज़ु अलुएज़ा बे अलिफ़ मद्दा इल सिम वाउ क़ाफ़।
وہ شخصیت جن کے قتل ہونے کی وجہ سے ساری زمین تاریک ہو گئی ہے، کیا ان کے قتل ہونے کے بعد کیکر کے درخت اپنے تنوں پر لہلہا رہے ہیں؟ یعنی نہیں، بلکہ یہ درخت بھی ان کی شہادت پر افسردہ ہیں اور انہوں نے لہلہانا چھوڑ دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے انتقال کے 3 دن بعد جنات نے یہ اشعار پڑھ کر ان کی شہادت پر نوحہ کیا، اور پھر یہی پچھلے 4 شعر دوسری ترتیب سے ذکر کیے اور پھر 5واں شعر یہ ذکر کیا، فلقیاک الرب فی الجینان تحت ومنو کسط الفردوس میا لم میم الزیل قاف۔ میرا رب آپ کو جنتوں میں سلام پہنچائے اور آپ کو جنت الفردوس کے ایسے کپڑے پہنائے جو کبھی نہیں پھٹیں گے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، میں نے جنات کو حضرت حسین بن علی پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ نے فرمایا، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں نے کبھی بھی جن کو کسی کے مرنے پر نوحہ کرتے ہوئے نہیں سنا، لیکن آج رات میں نے سنا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ میرا بیٹا حضرت حسین فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی باندی سے کہا، باہر جا اور پتہ کر کے آ۔ چنانچہ باندی نے آ کر بتایا کہ واقعی حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت سلمہ نے بتایا کہ ایک جنی یہ شعر پڑھ کر نوحہ کر رہی تھی، اعلیٰ یا عین فلی بجود ومن یبوکی علی الشدائے بعود علی روتا تقعد مو علومنا الا متجبرہ فی ملوکین البیدال اینخ غور سے سن، اور میں جو رونے کی کوشش اور محنت کر رہی ہوں اس کا اہتمام کر میں اگر نہیں روں گی تو میرے بعد شہداء پر کون روئے گا؟ شہداء کی وہ جماعت جن کو موت کھینچ کر ایسے ظالم اور جابر انسان کے پاس لے گئی، یعنی عبید اللہ بن زیاد جو کہ ایک غلام یعنی یزید کی بادشاہت میں فوج کا سپہ سالار ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں، میں نے جنات کو حضرت حسین بن علی پر نوحہ کرتے ہوئے سنا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان، صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں بہت سے راستے ہیں، پھر سارے راستے ختم ہو گئے اور صرف ایک راستہ رہ گیا۔ میں نے اس پر چلنا شروع کر دی اور چلتے چلتے ایک پہاڑ پر پہنچ گیا جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے پاس حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اشارہ فرما رہے تھے کہ یہاں آ جاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم، امیر المومنین حضرت عمر کے انتقال کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں نے کہا، آپ یہ خواب حضرت عمر کو نہیں لکھ دیتے؟ انہوں نے فرمایا، میں خود ان کو ان کی موت کی خبر کیوں دوں؟ حضرت کثیر بن سلط کہتے ہیں، جس دن حضرت عثمان بن عفان شہید ہوئے اس دن وہ سوئے اور اٹھنے کے بعد فرمایا، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عثمان فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں۔ ہم نے کہا، آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس کا دوسرے لوگوں سے خطرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ابھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، تم اس جمعہ میں ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ انساد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہی جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، صبح کے وقت حضرت عثمان نے فرمایا، آج رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہمارے پاس افطاری کرنا۔ چنانچہ اس دن حضرت عثمان نے روزہ رکھا اور اسی دن ان کو شہید کر دی گیا۔ حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام حضرت مسلم ابو سعید کہتے ہیں، حضرت عثمان نے 20 غلام آزاد کیے اور شلوار منگوا کر اسے پہنا اور اسے اچھی طرح باندھ لیا، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے نہ جاہلیت میں شلوار پہنی تھی اور نہ اسلام میں۔ اور فرمایا، گزشتہ رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو خواب میں دیکھا۔ ان حضرات نے مجھ سے فرمایا، صبر کرو کہ وقع تم کل رات ہمارے پاس آ کر افطار کرو گے۔ پھر قرآن شریف منگوایا اور کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ چنانچہ جب وہ شہید ہوئے تو قرآن اسی طرح ان کے سامنے تھا۔ حضرت حسن یا حضرت حسین فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا، خواب میں مجھے میرے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بعد عراق والوں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں کی شکایت کی تو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ ان قریب تمہیں ان سے راحت مل جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت علی صرف 3 دن ہی زندہ رہے۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے آپ سے آپ کی امت کی شکایت کی کہ وہ مجھے جھٹلاتا ہیں اور تکلیف پہنچاتا ہیں، پھر میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، مت رو اور ادھر دیکھو۔
मैंने इधर देखा तो मुझे 2 आदमी नजर आए जो बैरियों में बंधे हुए थे। बज़ाहिर ये हज़रत अली का कातिल मुलजिम और इसका साथी होगा, और बड़े बड़े पत्थर उन दोनों के सर पर मारे जा रहे थे जिससे उनके सर रेजा रेजा हो जाता, फिर सर ठीक हो जाता है। यूं ही उन दोनों को मुसलसल अजाब दिया जा रहा था। हज़रत अब्बासाला कहते हैं, मैं अगले दिन अपने रोज़ाना के मामूल के मुताबिक सुबह के वक्त घर से हज़रत अली की तरफ चला। जब मैं कसाईव के मोहल्ले में पहुंचा तो मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि अमीरुल मोमिनीन को शहीद करेगी। हज़रत फिलुफिला जुवफ़ी कहते हैं, मैंने हज़रत हुस्न बिन अली को फरमाते हुए सुना कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरश से चिमटे हुए हैं और हज़रत अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर को पकड़े हुए हैं और हज़रत उम्र हज़रत अबू बकर की कमर पकड़े हुए हैं और हज़रत उस्मान हज़रत उम्र की कमर को पकड़े हुए हैं। और मैंने देखा कि आसमान से ज़मीन पर खून गिर रहा है। जब हज़रत हुस्न ने यह ख्वाब सुनाया तो वहाँ कुछ शिया लोग भी बैठे हुए थे। इन्होंने पूछा, किया आपने हज़रत अली को ख्वाब में नहीं देखा? हज़रत हुस्न ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा तो यही पसंद है कि मैं हज़रत अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पकड़े हुए देखता, लेकिन किया करूँ, मैंने ख्वाब में देखा ही वही है जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। आगे और भी हदीस है। हज़रत हुस्न ने फरमाया, ए लोगो, मैंने आज रात अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि अल्लाह ताला अपने अरश पर हैं। इतनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आकर अरश के एक पाए के पास खड़े हो गए। फिर हज़रत अबू बकर आए और आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हाथ रख कर खड़े हो गए। फिर हज़रत उमर आए और हज़रत अबू बकर के कंधे पर हाथ रख कर खड़े हो गए। फिर हज़रत उस्मान आए और इन्होंने हाथ से इशारा करके अर्ज़ किया, ए मेरे रब, अपने बंदों से पूछ इन्होंने मुझे किस वजह से कत्ल किया। इसके बाद आसमान से ज़मीन की तरफ खून के 2 परनाले बहने लगे। जब हज़रत हुस्न ख्वाब बयान कर चुका तो किसी ने हज़रत अली से कहा, किया आपने देखा नहीं कि हज़रत हुस्न किया बयान कर रहे हैं? हज़रत अली ने फरमाया, जो इन्होंने ख्वाब में देखा है वही बयान कर रहे हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत हुस्न ने फरमाया, इस ख्वाब को देखने के बाद अब मैं किसी जंग में शिरकत नहीं करूँगा। इस रिवायत में यह भी है कि हज़रत हुस्न ने फरमाया, मैंने देखा कि हज़रत उस्मान ने हज़रत उम्र पर अपना हाथ रखा हुआ था। मैंने उन हज़रात के पीछे बहुत सा खून देखा। मैंने पूछा, ये खून क्या है? किसी ने जवाब में कहा, ये हज़रत उस्मान का खून है जिसका वो अल्लाह से मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मैंने दोपहर के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपके बाल बिखरे हुए हैं और आप पर गर्दो गुबार पड़ा हुआ है और आपके हाथ में एक शीशी है। मैंने पूछा, ये शीशी कैसी? आपने फरमाया, इसमें हसीन और इसके साथियों का खून है जिसे मैं सुबह से जुमा कर रहा हूँ। फिर हमने देखा तो वाकई हज़रत हसीन उसी दिन शहीद हुए थे। अनअबद अलबर की रिवायत में ये भी है कि आपके हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सहाबा किराम का एक दूसरे को ख्वाब में देखना। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं हज़रत उमर बिन ख़िताब का पड़ोसी था। मैंने उनसे बेहतर कभी कोई आदमी नहीं देखा। रात भर नमाज पढ़ते और दिन भर रोज़ा रखते और लोगों के कामों में लगे रहते। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे ख्वाब में हज़रत उमर की ज़ियारत करा दे। चुनंचा मैंने इन्हीं ख्वाब में देखा कि वो कंधे पर चादर डाले हुए मदीना के बाजार से आ रहे हैं। मैंने इन्हीं सलाम किया, इन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या हाल है? फरमाया, खैरियत है। फिर मैंने पूछा, आपने क्या पाया? फरमाया, अब हिसाब से फारिग हवा हूँ। अगर मैं रहम करने वाले रब को ना पाता तो मेरा वक़ार गिर जाता। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हज़रत उमर मेरे बड़े गहरे दोस्त थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं साल भर अल्लाह से दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला ख्वाब में हज़रत उमर की ज़ियारत करा दे। आखिर साल गुजरने के बाद मैंने इन्हीं ख्वाब में देखा कि वो अपने पेशानी से पसीना पूंछ रहे हैं। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके रब ने आपके साथ क्या मुआमला किया? इन्होंने कहा, अब मैं हिसाब से फारिग हुआ हूँ। अगर मेरा रब शफ़क़त और मेहरबानी का मुआमला ना करता तो मेरी इज़्ज़त और वक़ार सब गिर जाता। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मैंने एक साल अल्लाह से दुआ की कि मुझे ख्वाब में हज़रत उमर बिन ख़िताब की ज़ियारत करा दे। चुनंचा मैंने इन्हीं ख्वाब में देखा तो मैंने अर्ज़ किया, आपके साथ क्या हो? फरमाया, बड़े शफ़ीक़ और निहायत मेहरबान रब से वासिता पड़ा। अगर मेरे रब की रहमत ना होती तो मेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाती। हज़रत उमर फरमाते हैं, मुझे इस बात का बहुत शौक़ था कि मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि मरने के बाद हज़रत उमर के साथ क्या हो। आखिर अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फरमाया और मैंने ख्वाब में एक महल देखा। मैंने पूछा, ये किसका है?
लोगों ने बताया कि यह हज़रत उम्र बिन ख़िताब का है। इतने में हज़रत उम्र महल से बाहर तशरीफ़ लाए। इन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि अभी गुस्ल करके आए हूँ। मी ने पूछा, आपके साथ कैसा मुआमला हुआ? फरमाया, अच्छा मुआमला हुआ, अगर मेरा रब बख्शने वाला ना होता तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाती। फिर हज़रत उम्र ने पूछा, आप लोगों से जुदा हुए मुझे कितना अरसा हो गया है? मी ने कहा, 12 साल। फरमाया, अब मी हिसाब से छोटा हूँ। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मी ने एक अंसारी सहाबी को कहते हुए सुना कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे ख्वाब में हज़रत उम्र की ज़ियारत करा दे। मैंने 10 साल के बाद इन्हीं ख्वाब में देखा कि पेशानी से पसीना पूंछ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका क्या बना? फरमाया, अब मैं हिसाब से फारिग हवा हूँ। अगर मेरे रब की मेहरबानी ना होती तो मैं हलाक हो जाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ फरमाते हैं, हज से वापसी पर मैं मक्का और मदीना के दरमियान सुखुया मकाम पर सो रहा था। मैंने ख्वाब में हज़रत उम्र को देखा कि चलते हुए मेरे पास आए और मेरी बीवी हज़रत कुलसूम बिन उक़बा मेरे पहलू में सो रही थी। हज़रत उम्र ने आकर उसे पाँव से हिलाकर जगाया, फिर वो पीठ फेर कर चल दिए। लोग इनकी तलाश में चल पड़े। मैंने अपने कपड़े मंगवाकर पहने और मैं भी लोगों के साथ इन्हें ढूंढने लगा और सबसे पहले मैं इन तक पहुंचा, लेकिन अल्लाह की कसम इन्हें ढूंढने में मैं बेहद थक गया। मैंने कहा, अल्लाह की कसम है अमीरुल मोमिनीन, आपने तो लोगों को मशक्क़त में डाल दिया। जब तक कोई थक ना जाए इस वक्त तक वो आपको ढूंढ नहीं सकता। अल्लाह की कसम, जब मैं अच्छी तरह थक गया तब आप मुझे मिले। इन्होंने फरमाया, मेरे ख्याल में मैं तो कोई ख़ास तेज़ नहीं चला। यहाँ तक तो ख्वाब है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में अब्दुल्लाह की जान है। ये हज़रत उम्र का सबसे आगे निकल जाना उनके आमाल की वजह से है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं, हज़रत सलमान ने मुझसे कहा, ए मेरे भाई, हम दोनों में से जो पहले मर जाए वो इस बात की कोशिश करे कि जो साथी दुनिया में रह गया है वो जाने वाला उसे ख्वाब में नजर आए। मैंने कहा, क्या ऐसे हो सकता है? हज़रत सलमान ने कहा, कीवा का मोमिन की रूह आज़ाद रहती है, ज़मीन पर जहाँ चाहे चली जाती है और काफिर की रूह कैद में होती है। चुनंचा हज़रत सलमान का पहले इंतकाल हो गया। एक दिन दोपहर को मैं अपनी चारपाई पर सोने के लिए लेटा, अभी मुझे हल्की सी नींद आई थी कि एकदम ख्वाब में हज़रत सलमान आ गए। इन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने कहा, ए अब्बू अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आपको कैसा ठिकाना मिला? फरमाया, बहुत उम्दा, और तवक्कुल को लाजिम पकड़े रहना, कीवा का तवक्कुल बहुत उम्दा चीज़ है। तवक्कुल को लाजिम पकड़े रहना, कीवा का तवक्कुल बहुत उम्दा चीज़ है। तवक्कुल को लाजिम पकड़े रहना, कीवा का तवक्कुल बहुत उम्दा चीज़ है। अब्बू नुएम की रिवायत में इस तरह है कि फिर हज़रत सलमान का पहले इंतकाल हो गया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इन्हीं ख्वाब में देखा। उनसे पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, आपका क्या हाल है? हज़रत सलमान ने कहा, खैरियत है। हज़रत अब्दुल्लाह ने पूछा, आपने कौन से अमल को सबसे अफजल पाया? हज़रत सलमान ने फरमाया, मैंने तवक्कुल को अजीब चीज़ पाया। हज़रत औफ बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में खाल का खैमा और सब्ज़ चरागा देखी और खैमे के इर्द गिर्द बकरियाँ बैठी हुई थीं जो जगाली कर रही थीं और मंगनी की जगह जो खजूरें निकल रही थीं। मैंने पूछा, ये खैमा किसका है? किसी ने बताया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ का है। चुनंचा हम लोगों ने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर हज़रत अब्दुल्लाह खैमा से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ये सब कुछ हमको अल्लाह ने कुरान की वजह से दे है, लेकिन अगर तुम इस घाटी से परली तरफ झांको तो तुम्हें ऐसी निमतें नजर आएंगी जिन्हें तुम्हारी आँख ने कभी देखा नहीं और तुम्हारे कान ने कभी सुना नहीं और जिनका ख्याल भी तुम्हारे दिल में नहीं आया होगा। ये निमतें अल्लाह ने हज़रत अबूदरदा के लिए तैयार की हैं। कीवा का वो दोनों हाथों और सीने से दुनिया को धक्के दिया करते थे, बड़े जाहिद थे। इमाम वाक़दी के असातिज़ा हज़रात फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन हराम ने फरमाया, मैंने जंगे उहद से पहले ख्वाब में हज़रत मुबश्शिर बिन अबद अल-मनज़र को देखा। वो मुझसे कह रहे हैं, तुम चंद दिनों में हमारे पास आने वाले हो। मैंने पूछा, आप कहाँ हैं? फरमाया, हम जन्नत में हैं और जहाँ चाहते हैं जाकर चुर लेते हैं। मैंने कहा, क्या आप जंगे बदर के दिन कत्ल नहीं हुए थे? फरमाया, हाँ कत्ल तो हुआ था लेकिन फिर जिंदा हो गया। मैंने जाकर ये ख्वाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो फरमाया, ए अबू जाबिर, इस ख्वाब की तबीर ये है कि तुम्हें जंगे उहद में शहादत का दर्जा मिलेगा। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, नागवारियों और सख्तियों को बर्दाश्त करना।
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, इस्लाम नागवारियों और सख्तियों को लेकर उतरा है, यानी नागवारियों और सख्तियों बर्दाश्त करने से इस्लाम को तरक्की मिलती है। हमने सबसे ज़्यादा भलाई नागवारी में पाई। चुनंचा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से हिजरत करके बड़ी नागवारी के साथ निकले, लेकिन अल्लाह ने उसी हिजरत की वजह से हमें बुलंदी और कामयाबी अता फरमाई। उसी तरह हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर में गए थे, उस वक्त हमारा हाल वो था जिसे अल्लाह ताला ने इन आयत में बयान फरमाया है। विलईन फिलरेवका मेल अलूमो उमीनिन लामिल का फ़ारे वाउ नूनिल अलिफ मद्दा ये ते का निशान युजादलन फ़ी अलूह के बाउद मया तिलबैन कनमा युसाक़न निलिया अलूमोत वाउ मीनजुरन आयत का निशान विलन्स यदुकुम वल्लाउ इतलता फ़तनना लकुम वतोदुन गैर ज़िलत अलशौक़ते तयकुनु लकुम। और मुसलमानों की एक जमात इसको गरन समझी थी और वो इस मसलहत के काम में बाद उसके कि उसका ज़ुहूर हो गया था अपने बचाव के लिए आपसे बतौर मशवरा इस तरह झगड़ रहे थे कि गोया कोई उनको मौत की तरफ हांके लिए जाता है और वो देख रहे हैं। और तुम लोग इस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुमसे उन दो जमातों में से एक का वादा करते थे कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी और तुम इस तमन्ना में थे कि खैर मुसल्लह जमात यानी काफिला तुम्हारे हाथ आ जावे। और मुसल्लह जमात कुरैश की थी। चुनंचा अल्लाह ताला ने इस सफ़र में भी हमारे लिए बुलंदी और कामयाबी रख दी, हालांकि ये ग़ज़वा हमारी मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ था। ख़ुलासा ये है कि हमने भलाई की भलाई नागवारी में पाई। हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक़ बिन यासार ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद का क़िस्सा ज़िक्र किया है कि जब हज़रत ख़ालिद यमामा से फ़ारिग़ हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इन्हीं यमामा ये ख़त लिखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और अल्लाह के बंदे अबू बकर की तरफ से हज़रत ख़ालिद बिन वलीद के नाम और उन महाजरीन अंसार और इख़लास के साथ उनका इत्तिबा करने वालों के नाम जो हज़रत ख़ालिद के साथ हैं। सलाम अलैकुम। मैं आप लोगों के सामने इस अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अम्मा बाद तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे की मदद की और अपने दोस्त को इज़्ज़त दी और अपने दुश्मन को ज़लील किया और तमाम गिरोहों पर अकेला ही गालिब आ गया। वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसने ये फरमाया है, वादल्लाहु अलीज़ान अमिना मिनुकुम वामालु अलसालिह लयस्तफुल अफनुम फ़ी अलुर्ज़ कैमिया इस्तफुल फलीज़ान मिनु कबूलिम स्वाद वलयुमकन लौम दीनुम व वलीज़ी अरुज़ी लौम। ए मजमुआ उम्मत, तुम में जो लोग ईमान लावीं और नेक अमल करें उनसे अल्लाह ताला वादा फरमाता है कि उनको इस इत्तिबा की बरकत से ज़मीन में हुकूमत अता फरमाएगा जैसा कि उनसे पहले अहल हिदायत लोगों को हुकूमत दी थी, और जिस दीन को अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद फरमाया है यानी इस्लाम, उसको उनके नफ़े आखिरत के लिए क़ुव्वत देगा। हज़रत अबू बकर ने ये पूरी आयत लिखी, इसके बाद लिखा, ये अल्लाह का वादा है जिसके खिलाफ कभी नहीं हो सकता और अल्लाह का फरमान ऐसा है जिसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ किया है और कुरान में फरमाया है, कुतिबा अलैकुम वलुक़तालु वहुव कुरुहुन लकुम। जिहाद करना तुम पर फ़र्ज़ किया गया है और वो तुमको तबाह गरम मालूम होता है। आयत लिखने के बाद लिखा, अल्लाह ने तुमसे जो वादे किए हैं वो सारे अल्लाह से पूरे कराओ, जिसकी सूरत ये है कि अल्लाह ने उन वादों के लिए जो शर्तें लगाई हैं तुम वो शर्तें पूरी करो, और अल्लाह ने जो काम तुम पर फ़र्ज़ किए हैं उनमें अल्लाह की इताअत करो, चाहे इसमें कितनी मशक्क़त उठानी पड़े और कितनी ज़्यादा मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ें और कितने दूर दूर के सफ़र करने पड़ें और कितनी माली और जानी नुकसानात उठाने पड़ें, कि वह का अल्लाह के उज्र अज़ीम के मुकाबले में ये सब कुछ भी नहीं। अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम हल्के हो या भारी हर हाल में अल्लाह के रास्ते में निकलो और माल वजन लेकर खूब जिहाद करो। फिर इसके मुताल्लिक़ आयत लिखी, फिर लिखा, गौर से सुनो, मैंने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद को इराक़ जाने का हुक्म दिया और कहा है कि वह जाकर मेरे दूसरे हुक्म का इंतज़ार करे, लिहाजा आप लोग सब उनके साथ जाओ और उनका साथ छोड़कर ज़मीन से मत चमटो, कि वह का ये ऐसा रास्ता है जिसमें अल्लाह ताला इस आदमी को बहुत बड़ा अजर अता फरमाते हैं जिसकी नीयत अच्छी हो और जिसे खैर के कामों का बहुत ज़्यादा शौक़ हो। जब आप लोग इराक़ पहुँच जाओ तो मेरे हुक्म के आने तक वहीं रहो। अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी दुनिया और आखिरत के तमाम ज़रूरी कामों की किफ़ायत फरमाए। वालसिलमु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सख्तियों और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाब में, हिजरत के बाब में, नुसरत के बाब में और जिहाद के बाब वग़ैरह में सहाबा के सख्तियों और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के क़िस्से तफ़सील से गुज़र चुके हैं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, ज़ाहिर के ख़िलाफ़ अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। हज़रत उत्बा बिन अब्दुस्सलमी फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, उठो और उन काफिरों से जंग करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
ضرور ہم بالکل تیار ہیں، اور ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ دونوں جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ اے محمد، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم بھی آپ کے ساتھ رہ کر جنگ کریں گے۔ جہاد کے باب میں حضرت مقداد کا اسی جیسا قول گزر چکا ہے جسے ان ابی حاتم اور ان مردویہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ کا یہ قول بھی جلد الصفحہ نمبر پر گزر چکا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندروں میں ڈالنے کا حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم برق الغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت انس کی روایت سے مسند احمد میں اور حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کی روایت سے ان مردویہ کی کتاب میں حضرت سعد بن معاذ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف بخشا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، نہ تو میں کبھی اس راستہ پر چلا ہوں اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے، لیکن آپ اگر یمن کے برق الف لگماد تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہاں تک ضرور جائیں گے، اور ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا اس بنت وربوک فقیتلا انا ہاؤنا قافا عین دالو واؤ نون الآیت کا نشان، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اس بنت وربوک فقیتلا انا ماکم متبین، آپ بھی جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کروانا چاہتے ہوں، یعنی اب تو قافلہ ابو سفیان کے مقابلے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کے اس لشکر سے لڑا جائے، تو جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھیں اور اسے کریں۔ اس لیے اب ہماری طرف سے آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے، آپ جس سے چاہیں تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں، اور جس سے چاہیں دشمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں، اور ہمارا مال جتنا چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت سعد کے اس جواب پر یہ قرآن نازل ہوا، کیمیا اخورجک ربوک مینو بیلتیک بوہل کی سولین فلریوکا میل علوم و امینین لامل کا فارے دو چشمی ہے واؤ نون الآیت کا نشان، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے ساتھ آپ کو بدر کی طرف روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گرہن سمجھتی تھی۔ اموی نے اپنی مغازی میں اس حدیث کو ذکر کی ہے، اور اس میں یہ مضمون مزید ہے کہ آپ ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہمیں دے دیں، اور جو مال آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے، اور آپ جو حکم دیں گے ہمارا معاملہ اس حکم کے تابع ہوگا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید، عنوان اللہ پر توکل کرنا اور باطل والوں کو جھوٹا سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن عوف بن عمر کہتے ہیں، جب حضرت علی بن ابی طالب انبار شہر سے نہروان والوں کی طرف جانے لگے تو مسافر بن عوف بن عمر نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس گھڑی میں نہ چلیں، بلکہ جب دن چڑھے کو 3 گھڑیاں گزر جائیں پھر یہاں سے چلیں۔ حضرت علی نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، اگر آپ اس گھڑی میں چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں آئیں گی اور سخت نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس گھڑی میں سفر شروع کریں جو میں نے بتائی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے اور دشمن پر غلبہ پائیں گے اور آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی تھا اور نہ ان کے بعد ہمارے ہم اب تک کوئی تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری اس گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، اگر میں حساب لگاؤں تو پتہ چلا سکتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مانے گا وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہوگا، کیوا کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ عنودھا علوم والساتے ونزلو الغیوس وعلم ما فی الروح العلم، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ جس چیز کے جاننے کا تم نے دعویٰ کیا ہے اس کے جاننے کا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، اور کیا تم یہ بھی کہتے ہو کہ تم اس گھڑی کو جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والے کو نقصان ہوگا؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں۔ حضرت علی فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مان لے گا اسے تو ناگواریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے میں اللہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور جو تمہاری اس بات کو مان لے گا وہ تو اپنے رب اللہ کو چھوڑ کر اپنا ہر کام تمہارے سپرد کر دے گا۔ کیوا کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم وہ گھڑی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والا ہر شراور تکلیف سے محفوظ رہے گا، لہٰذا اس بات پر جو ایمان لے آئے گا مجھے تو اس کے بارے میں یہی خطرہ ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا مقابل اور ہمسر بنا لے۔ اے اللہ، اچھا اور برا شگون وہی ہے جو تنے مقدر فرمایا ہے اور خیر وہی ہے جو تو عطا فرمائے اور تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔
ए मुसाफिर, हम तुझे झटलाता ही, लिहाजा हम तेरी मुखालफत करेंगे और हम उसी घड़ी में सफ़र शुरू करेंगे जिसमें सफ़र करने से तो मना कर रहा है। फिर हज़रत अली ने लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए लोगो, इन सितारों का इल्म सीखने से बचो, अलबत्ता सितारों का सिर्फ इतना इल्म सीखो जिसमें खुश्की और समंदर की तारीकी में रास्ता मालूम हो सके। नजूमी तो काफिर की तरह है और काफिर जहन्नम में जाएगा। फिर मुसाफिर की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया मुस्कुराता हुआ चेहरा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये खबर मिली कि तो सितारों को देखकर उनके मुताबिक अमल करता है तो जब तक तो जिंदा रहा और मैं जिंदा रहा इस वक्त तक मैं तुझे कैद में रखूंगा और जब तक मेरी खिलाफत रहेगी तुझे वजीफ़ा नहीं दूंगा। फिर हज़रत अली ने उसी घड़ी में शुरू किया जिससे मुसाफिर ने मना किया था और जाकर नहरवान वालों पर गलबा पाकर इन्हें कत्ल किया। फिर फरमाया, अगर हम इस घड़ी में सफ़र शुरू करते जिसका मुसाफिर कह रहा था और फिर हम कामयाब होते और दुश्मन पर गालिब आते तो लोग यही कहते कि नजूमी ने जिस घड़ी में सफ़र शुरू करने को कहा था इस घड़ी में हज़रत अली ने सफ़र शुरू किया था, इस वजह से दुश्मन पर गालिब आ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कोई नजूमी नहीं था और उनके बाद हमारे हम भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कसरी और कैसर के मुल्कों पर और दूसरे मुल्कों पर हमें फ़तह अता फरमाई। ए लोगो, अल्लाह पर तवक्कल करो और उसी पर एतमाद करो कि वह का अल्लाह जिसके काम बनाएगा उसे किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, अल्लाह ने जिन अमाल से इज़्ज़त दी है इन अमाल से इज़्ज़त तलाश करना। हज़रत तारिक बिन शहाब कहते हैं, हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा हमारे साथ मुल्क शाम में थे, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वहाँ तशरीफ़ लाए थे। हज़रत उमर के साथ और सहाबा भी चल रहे थे। चलते चलते रास्ता में पानी का एक घाट आ गया। हज़रत उमर अपनी ओनटनी पर सवार थे, वो ओनटनी से नीचे उतरे और मौज़े उतार कर अपने कंधे पर रख लिए और अपनी ओनटनी की नकील पकड़कर इस घाट में से गुजरने लगे। तो हज़रत अबू अबीदा ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मुमिनीन, आप ये किया कर रहे हैं कि मौज़े उतार कर कंधे पर रख लिए हैं और ओनटनी की नकील पकड़कर इस घाट में से गुजरने लगे हैं। मुझे इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि इस शहर वाले आपको इस हाल में देखें। हज़रत उमर ने फरमाया, ओहू, ए अबू अबीदा, अगर आपके अलावा कोई और ये बात कहता तो मैं उसे ऐसी सख्त सज़ा देता जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को अबरत होती। हम तो सबसे ज़्यादा ज़लील कौम थे। अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिया इज़्ज़त अता फ़रमाई। अब जिस इस्लाम के ज़रिया अल्लाह ने हमें इज़्ज़त अता फ़रमाई है, हम जब भी इसके अलावा किसी और चीज़ से इज़्ज़त हासिल करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़लील कर देंगे। हज़रत तारिक बिन शहाब कहते हैं, जब हज़रत उमर शाम पहुँचे तो शाम के लश्कर हज़रत उमर को मिलने के लिए आए। उस वक्त हज़रत उमर ने चादर बांधी हुई थी और मौज़े पहने हुए थे और पगड़ी बांधी हुई थी और अपने ऊँट की नकील पकड़कर पानी में से गुजर रहे थे। तो हज़रत उमर से एक आदमी ने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, शाम के लश्कर और शाम के जर्नेल आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपका ये हाल है। हज़रत उमर ने फरमाया, हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिया से इज़्ज़त दी है, लिहाजा हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ में इज़्ज़त तलाश नहीं कर सकते। हज़रत तारिक बिन शहाब कहते हैं, हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा ने हज़रत उमर की खिदमत में अर्ज़ किया, ए अमीरुल मुमिनीन, आपने तो ऐसा काम कर दिया है जो इस इलाका वालों के नज़दीक बहुत बड़ा यानी बड़े ऐब वाला काम है। आपने अपने मौज़े उतार दिए हैं और अपनी सवारी से नीचे उतरकर इसकी नकील पकड़ रखी है और बेतकल्लफ घाट में घुस गए हैं। हज़रत उमर ने हज़रत अबू अबीदा के सीने पर हाथ मार कर फरमाया, ओहो, ए अबू अबीदा, काश ये बात तुम्हारे अलावा कोई और कहता। तुम्हारी तादाद लोगों में सबसे कम थी और तुम लोगों में सबसे ज़्यादा ज़लील थे। अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिया तुम्हें इज़्ज़त अता फ़रमाई, तो अब जब भी तुम इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ में इज़्ज़त तलाश करोगे अल्लाह तुम्हें ज़लील कर देंगे। हज़रत कैस कहते हैं, जब हज़रत उमर शाम तशरीफ़ लाए तो वो ऊँट पर सवार थे। तमाम लोग इनके इस्तकबाल के लिए बाहर आए। लोगों ने कहा, यहाँ के बड़े और मुमताज़ लोग आपसे मिलने आएंगे, इसलिए अच्छा यह है कि आप तुर्की घोड़े पर सवार हो जाएं। हज़रत उमर ने फरमाया, बिल्कुल नहीं। फिर आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, तुम लोग इज़्ज़त यहाँ से यानी ज़मीन के सामान से समझते हो, हालांकि इज़्ज़त तो वहाँ से यानी अल्लाह के देने से मिलती है। मेरे ऊँट का रास्ता छोड़ दो। हज़रत अबुलगालिया शामी कहते हैं, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बैत अल-मक़दस के रास्ते में जाबी शहर में पहुँचे तो वो एक खाकी ऊँट पर सवार थे और उनके सर का वह हिस्सा धूप में चमक रहा था जहाँ से बाल उतर गए थे। उनके सर पर ना टोपी थी और ना पगड़ी, और रुकाब ना होने की वजह से उनके दोनों पाँव कजावे के दोनों तरफ हिल रहे थे। अनबजान शहर की ओनी चादर ऊँट पर डाली हुई थी। जब ऊँट पर सवार होते तो उसे ऊँट पर डाल लेते और जब नीचे उतरते तो उसे बिछौना बना लेते।
और उनका थैला एक धारीदार चादर थी जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। जब सवार होते तो उसे थैला बना लेते और जब सवारी से उतरते तो उसे तकिया बना लेते, और इन्होंने धारीदार खदर का करता पहना हुआ था जिसका एक पहलू फटा हुआ था। हज़रत उम्र ने फरमाया, मेरे पास कौम के सरदार को बुलाकर लाओ। लोग वहाँ के पादरीन के सरदार को बुलाकर लाए। हज़रत उम्र ने फरमाया, मेरे इस करते को सी कर दो और इतनी देर के लिए कोई कपड़ा या करता आरीता दे दो। वो पादरी कितान कपड़े का करता ले आया। हज़रत उम्र ने पूछा, ये कौन सा कपड़ा है? लोगों ने बताया, ये कितान है। हज़रत उम्र ने पूछा, कितान कपड़ा क्या होता है? लोगों ने इस कपड़े की तफसील बताई। हज़रत उम्र ने अपना करता उतारकर उसे दिया, उसने इसमें पैवनद लगाया और धोकर ले आया। हज़रत उम्र ने उनका जो करता पहन रखा था वो उतारकर इन्हीं दे दिया और अपना करता पहन लिया। इस पादरी ने हज़रत उम्र से कहा, आप अरबों के बादशाह हैं, हमारे इस इलाका में ऊँट की सवारी ठीक नहीं और न आपका ये करता ठीक है, इसलिए अगर आप किसी और अच्छे कपड़े का करता पहन लें और तुर्की घोड़े की सवारी करें, इससे रोमियों की निगाह में आपके कद्र व मंजिलत बढ़ जाएगी। हज़रत उम्र ने फरमाया, हम लोगों को अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमाई है, लिहाजा अल्लाह के दीन के अलावा किसी और का हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद उनकी खिदमत में एक तुर्की घोड़ा लाया गया, इस पर काठी और कजावे के बगैर ही एक मोटी चादर डाल दी गई, वो उस पर सवार हुए। वो घोड़ा कड़कर चलने लगा तो हज़रत उम्र ने फरमाया, उसे रोको कि वह ये शैतान की तरह चल रहा है। इससे पहले मैंने लोगों को शैतान पर सवार होते हुए कभी नहीं देखा था। फिर उनका ऊँट लाया गया और वो घोड़े से उतरकर उसी पर सवार हो गए।